राम राम जी सबको। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर हिंदुस्तानी युवा को चिंता में डाल रहा है, बेरोजगारी। आखिर क्यों इतने युवा बेरोजगार हैं? ये युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। चलिए इस समस्या को गहराई से समझते हैं। इंडिया में जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें से 83% यूथ हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। आओ जानते हैं आखिर क्या वजह है, हमारे यूथ बेरोजगार क्यों हैं। इंडिया को लगभग हर साल 10 मिलियन जॉब्स चाहिए, लेकिन हम कितनी क्रिएट कर पा रहे हैं? 5 मिलियन से भी कम। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं इंडिया में। उनमें से सिर्फ 22,000 लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिल पाती है। और 1 करोड़ स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही टेक्निकली स्किल्ड होते हैं। तो इनमें से मुख्य रीज़न पता क्या है? एजुकेशन और स्किल की कमी। स्कूल और कॉलेजेस में थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी है। काफ़ी लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं पर उनके पास जॉब मार्केट के हिसाब से रिलीवेंट स्किल्स नहीं होती। दूसरा रीज़न है स्लो जॉब क्रिएशन वर्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ। CMIE 2023 का डेटा कहता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है। हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख नए लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन हम इन सब लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है स्टेम सब्जेक्ट्स पर कम फोकस किया जाता है। हमारा सिलेबस आउटडेटेड है या फिर सिर्फ रट्टा मार सिस्टम चलता है। लगभग 80% इंजीनियर्स जॉब रेडी नहीं होते। सिर्फ 3% AI डेटा साइंस जैसे एडवांस रोल्स के लिए तैयार हैं। 15% IT इंजीनियर्स को ही कोर जॉब्स मिलती हैं। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 57% स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ तक नहीं आता। हमारे युवा में प्राइवेट सेक्टर के लिए स्किल्स नहीं है, फिर उसकी जगह वो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी भीड़ है, हर एक युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है आज की डेट में। मैं आपको एक डेटा बता दूं, UPSC 2023 में 1105 पोस्टें निकाली थी, पर आप जानते हैं कितने फॉर्म फिल हुए थे 1105 पोस्टों के लिए? 11.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 1105 पोस्टों के लिए। वैसे ही जब रेलवे ने जॉब्स निकाली थी 2022 में 35,000 वैकेंसीज थी और 2.5 करोड़ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे युवा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मैं ना इसको गलत कहता हूँ ना मैं सही कहता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि बचपन से हर मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब का बच्चा हो, बचपन से उसे प्रेशर होता है कि तेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद ही स्टेबल रहेगा। और गवर्नमेंट को भी पता है कि हम सभी युवाओं को नहीं गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते। यही लगभग 4-5% लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, लेकिन जो 95% युवा है उसको पता है या नहीं पता है, क्योंकि वो होती ना 1-2% होप सबको होती है कि मेरी शायद गवर्नमेंट जॉब लग जाए। वो फिर उसकी तैयारी में लगा हुआ है, अपना कीमती टाइम दे रहा है, मतलब अपनी जवानी दे रहा है वो एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। भगवान करे यार, मेरी यही दुआ है कि जो भी युवा प्रिपरेशन कर रहा है सबको जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2021 की, सिर्फ 5% इंडियन वर्कफोर्स वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। और आपको पता है ये जर्मनी में लगभग 60% है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही है। मैनुअल काम की जगह मशीन्स ले रही हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ गवर्नमेंट की भी गलती रही है। मैं सिर्फ खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करता, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आज की थी या 10 साल पुरानी थी या 70 साल पुरानी थी, ये सबकी गलती रही है। हमने क्या रिलीवेंट स्टेप्स नहीं लिए अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। अगर लिए भी ना तो वो जो पॉलिसीज़ थी वो करप्शन के भेंट चढ़ जाती थी। करप्शन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज की डेट में हमारे युवा अनएम्प्लॉयड हैं। उन करप्ट लोगों की जेबें भर रही थी ना, वो हमारे पैसों से ही भर रही थी। आपने टैक्स पे किया, मैंने टैक्स पे किया, हमारे बाप दादा टैक्स पे करते हैं। तो करप्ट लोगों ने सिर्फ जेबें भरी और इस मुद्दे पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। दोस्तों और भी बहुत सारी वजहें होंगी आखिर हमारे देश में इतने युवा अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। मैं नहीं जानता बाकी वजहें, शायद आपको पता होंगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं आखिर हमारे देश में इतने अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। तो आओ दोस्तों अब हम ना कुछ सोल्यूशंस की बात करें। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, तो आओ अब सोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। पहला सोल्यूशन रहेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देनी होगी और इंटर्नशिप को प्रमोट करना चाहिए, तब जाके हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। दूसरा सोल्यूशन है क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल्स कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट हो, सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको सिर्फ थ्योरी पे नहीं बल्कि
मैक्सिमम उनकी स्टडीज़ प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, और जो आज के ज़माने के रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, रिलेवेंट कोर्सेज हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्कूल और कॉलेजेस में स्टेम सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स रिलेवेंट हैं, फ्यूचर प्रूफ हैं। हमें ना बच्चों को खाली जॉब के लिए तैयार नहीं करना है, बच्चों को हमें बिजनेस माइंड सेट भी देना होगा, ताकि वो बड़े होकर बिजनेस करें। क्योंकि जितने लोग बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप्स करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, वो उतनी लोग जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। एक और सोल्यूशन है प्रमोट लोकल बिजनेसेस। ठीक है ना, जो लोकल लेवल पे स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उन्हें लोन्स प्रोवाइड कीजिए कम इंटरेस्ट रेट पे, उन्हें टैक्स बेनिफिट दीजिए, ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा सेपरेट कर सकें। और ज़्यादा अगर वो सेपरेट करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो युवा ही तो जॉब्स करेगा ना। हर एक आदमी को एक टैलेंटेड युवा चाहिए, क्योंकि युवा के पास एनर्जी है, क्षमता है, वो उस काम को और ज़्यादा बड़ा बना सकता है। रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। जैसे हमारे देश में हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? रूरल इंडिया में। तो हमें उन लोगों को वहाँ ही जॉब्स प्रोवाइड करनी होगी, उधर ही कोई इंडस्ट्री ओपन कर ले जहाँ उनको जॉब मिल पाए, कोई फैक्ट्रीज डाल दी जाए, या कुछ एग्रीकल्चर में ही उनको इतना नॉलेज दिया जाए कि उनका एग्रीकल्चर से ही गुजारा हो। उनकी ज़मीन के लिए कौन सी क्रॉप बेस्ट है, उस चीज़ का नॉलेज दिया जाए। प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, ये एक और सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो कितने लोग आप लोग एग्री करोगे कि नहीं, बट लेकिन मुझे ये लगता है, क्योंकि पता है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से सस्ती है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें कोर्सेज ना बहुत अफोर्डेबल दाम पे देते हैं। बस मैं ये नहीं जानता कि वो रिलीवेंट हैं कहीं कंपनी के लिए या कहीं सरकारी जॉब के लिए, मुझे ये नहीं पता जॉब मार्केट में रिलीवेंट है कि नहीं। पर हाँ, अगर वो ऑनलाइन अच्छे बढ़िया स्किल सिखाते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक बच्चा जो स्टडीज़ के साथ कोई ऐसा कोर्स भी ले सकता है, अफोर्डेबल कोर्स डेटा साइंस में, AI में, ब्लॉकचेन में, ऐसे और न जाने बहुत सारे रिलेवेंट और ऐसे न जाने बहुत सारे इमर्जिंग फील्ड्स हैं जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें हेल्प कर सकती है उनको सीखने के लिए, युवा को एक स्किलफुल बना सकती है। फोकस करना चाहिए हमें टूरिज्म पे, हमारे देश का टूरिज्म बढ़े। हमारे देश का टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? हमें हिंदुस्तान को क्लीन और ग्रीन रखना होगा, वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। आए दिनों कैसे कैसे न्यूज़ सुनने को मिलती है। बूस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है ना, ऐसे न जाने और भी कितने सोल्यूशंस होंगे जो आपको पता है। छोटे छोटे बिजनेसेस की हेल्प की जाए, टैक्स में बेनिफिट दिए जाए, एक स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट किया जाए ताकि वो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएँ। तो जो आपको सोल्यूशंस पता है ना, तो आप भी ज़रूर कमेंट में बताइए हमें। और अब आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन बिना क्वालिटी एजुकेशन के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी जॉब के हमारे देश की अगर ऐसी बेरोजगारी बढ़ती रही, युवा दर बदर रहा, युवा के पास जॉब नहीं है, युवा नशे में लगा पड़ा है, अगर ऐसा ही रहा ना, यही चीज़ जो हमारी ताकत है ना, यही हमारी फिर सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। इस चीज़ को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, युवा को जॉब्स में लगाना होगा, उन्हें स्किलफुल बनाना होगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से, इस प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।